बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर में सर्दी के डेरे, ठंडी हवाओं का राज, शहरी ठिठुरने लगे। सुबह के औकात में दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात को पारा मजीद नीचे जाने की भी पेशगोई। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं, आलूदगी भी अपने जोरों पर है। लाहौर 241 शरह के साथ आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। लाहौर में सर्दी ने डेरे डालिए, शहर में ठंडी हवाओं का राज है। सुबह के औकात दर्जा हरारत 7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात को पारा मजीद नीचे जाएगा। शहर में फजाई आलूदगी की शरह में कमी न आ सकी। सुबह के औकात में लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर रहा। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 241 रिकॉर्ड की गई। फिदा हुसैन रोड 320 पर आलूदगी की शरह 320 रिकॉर्ड की गई। सैयद मरातब अली रोड पर आलूदगी की शरह 283 रिकॉर्ड की गई। CRP ऑफिस में AQ लेवल की शरह 239 रही। घरों की सफाई का निजाम LWMC को देने की तजवीज़। फी घर सफाई कीमत में 350 रुपए लिए जाएंगे। एवेन्यू 1, मोहलनवाल, जुबली टाउन को मॉडल बनाया जाएगा। DGLDA के मुताबिक स्कीमों के अंदर इजाफी गार्ड्स तैनात किए जा रहे हैं। नया CCTV कंट्रोल रूम भी बनाया जा रहा है। LDA ने एवेन्यू 1, मोहलनवाल स्कीम और जुबली टाउन को मॉडल बनाने का फैसला कर लिया। LDA तीनों स्कीमों के घरों की सफाई का निजाम LWMC को देने की तजवीज़ तैयार कर ली गई। DGLDA की हिदायत पर बनाई गई प्रपोजल में तीनों सोसाइटीज एवेन्यू 1, जुबली टाउन और मोहल्लवाल स्कीम के फी घर से सफाई कीमत में 350 रुपए लिए जाएंगे। स्कीमों की मेंटेनेंस, सिक्योरिटी और CCTV मॉनिटरिंग भी की जाएगी। DGLDA का कहना है कि स्कीमों के अंदर इजाफी गार्ड्स तैनात किए जा रहे हैं। मोहम्मद ताहिर फारूक का कहना है कि एवेन्यू 1 में नया CCTV कैमरा कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जबकि गैर कानूनी रास्तों को बंद कर दिया गया है। असातिज़ा और स्टाफ का नॉन सैलरी फंड। लाहौर के स्कूलों के लिए 14 करोड़ 53 लाख के फंड जारी। सरकारी स्कूलों को 4 अरब 51 करोड़ और 71 लाख का बजट जारी। फंड 2025-26 की दूसरी सहमाई की किस्त कीमत में जारी हुए। फंड स्कूलों के तरक्याती कामों पर भी खर्च हो पाएंगे। लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी स्कूलों के तरक्याती काम होंगे। 4 अरब 51 करोड़ 71 लाख रुपए का फंड जारी कर दिया गया। मज़कूरा फंड्स नॉन सैलरी बजट की मद में जारी किए गए हैं। लाहौर के स्कूलों के लिए 14 करोड़ 53 लाख के फंड्स जारी कर दिए गए। मुल्तान के स्कूलों के लिए 14 करोड़ 7.5 लाख रुपए और फैसलाबाद के स्कूलों के लिए 24 करोड़ रुपए से जायद की रकम जारी की गई। इसी तरह DG खान के स्कूलों के लिए 11 करोड़ 94 लाख रुपए, कसूर के स्कूलों के लिए 13 करोड़ 29 लाख रुपए और चिन्योट के स्कूलों के लिए 6 करोड़ 83 लाख रुपए जारी किए गए। मज़कूरा फंड्स माली साल 2025 की दूसरी सहमाही की किस्त की मद में जारी हुए हैं। फंड्स तनख्वाहों के अलावा स्कूलों के तरक्याती कामों पर खर्च हो सकेंगे। महकमे तालीम के इंस्पेक्शन अलाउंस में मुबैना घपलों का इंकशाफ। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर्स दौरे किए बगैर ही अलाउंस वसूल करने लगे। स्कूल एजुकेशन ने बगैर विजिट अलाउंस देने वाले AEOs का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 30 दिसंबर तक रिकॉर्ड महकमे को इरसाल करने की हिदायत। अब 6 माह बाद नहीं, हर माह तनख्वाह मिलेगी। महकमा हायर एजुकेशन अब हर माह कॉलेज टीचर्स इंटर्न को तनख्वाह देगा। असिस्टेंट किए बगैर ही अलाउंस वसूल करने लगे। महकमा तालीम के इंस्पेक्शन अलाउंस में मुबैना घपलों का इंकशाफ हुआ है। महकमा हायर एजुकेशन ने बगैर विजिट अलाउंस लेने वाले AEOs का रिकॉर्ड तलब कर लिया। 30 दिसंबर तक रिकॉर्ड महकमा को इरसाल करने की हिदायत भी दे दी। महकमा हायर एजुकेशन ने 7,000 से जायद CTI की तनख्वाहों के लिए महकमा खजाना से 2 अरब रुपए के फंड्स मांग लिए हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने ग्रांट के अजरा की समरी इरसाल कर दी है। कॉलेज टीचर्स इंटर्न्स को दीगर सरकारी मुलाजमीन की तरह AG ऑफिस के जरिए तनख्वाह दी जाएगी। वाज़ेह रहे कि महकमा हायर एजुकेशन इससे कबल CTI को 6 माह बाद तनख्वाह दी जाती थी। लेस्को में करोड़ों के माली फ्रॉड का इंकशाफ। इब्तदाई तौर पर 30 करोड़ के फ्रॉड की निशानदही। तहकीकाती कमेटी ने अफसरान और मुलाजमीन के बयानात कलमबंद करना शुरू कर दिए। इकबाल टाउन डिवीजन में 22 करोड़ की रकम खुर्द बुर्द का स्कैंडल सामने आया था। लेस्को में अफसरान व मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में करोड़ों रुपए का माली फ्रॉड होने का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने आला सतही कमेटी तश्कील देकर तहकीकात का आगाज कर दिया। लेस्को में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हिदायत की रोशनी में कमेटी तश्कील देकर इंक्वायरी शुरू कर दी गई। जराये के मुताबिक अफसरान और मुलाजमीन ने रिकॉर्ड में हेरा फेरी करके करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया। जराये ने
कि इब्तिदाई तौर पर 30 करोड़ के फ्रॉड की निशानदही की गई है। 9 करोड़ का गबन साबित हो चुका है। जराये ने मजीद बताया कि सैलरी अकाउंट्स की मदद से इजाफी रकूम खुर्द बुर्द करके जमा करवाई गयी, जिसकी वजह से तहकीकाती कमेटी ने अफसरान व मुलाजमीन के बयानात कलम बंद करना शुरू कर दिए। वाज़ेह रहे कि लेस्को में इससे कबल भी पेंशन की अदायगियों में खुर्द बुर्द के स्कैंडल सामने आ चुके हैं। कंपनी की इकबाल टाउन डिवीजन में 22 करोड़ की रकम खुर्द बुर्द करने का स्कैंडल सामने आया था। रावी रोड डिवीजन, समनाबाद, डिफेंस और कसूर में भी माली गबन का स्कैंडल रिपोर्ट हुआ था। लाहौर पार्किंग कंपनी में करप्शन, ओवर चार्जिंग, बेज़ाब्तगियां उरूज पर पहुंच गईं। सालाना मुनाफा आटे में नमक के बराबर। सालाना रेवेन्यू 1 अरब 79 करोड़, अखराजात 1 अरब 70 करोड़। तमाम रेवेन्यू ही अखराजात में जाने लगा। लाहौर पार्किंग कंपनी में ओवर चार्जिंग की मद में करप्शन और बेज़ाब्तगियां उरूज पर पहुंच गईं। सालाना मुनाफा आटे में नमक के बराबर रह गया। लाहौर पार्किंग कंपनी में जमा होने वाला रेवेन्यू 3 अरब के बजाय सिर्फ 1.7 अरब रह गया। लाहौर पार्किंग कंपनी में जमा होने वाला तमाम रेवेन्यू ही अखराजात में जाने लगा। दस्तावेजात के मुताबिक सालाना रेवेन्यू 1 अरब 79 करोड़ जबकि 1 अरब 70 करोड़ के अखराजात हैं। कंपनी को एक साल में सिर्फ 8 करोड़ 83 लाख का मुनाफा हुआ। दस्तावेजात के मुताबिक पार्किंग कंपनी के 6 जोन्स में मजमूई तौर पर 244 रजिस्टर्ड साइट्स मौजूद हैं। 182 ऑपरेशनल जबकि नॉन ऑपरेशनल साइट्स 62 हैं। स्ट्रीट साइट्स की तादाद 7 है जबकि 162 ऑन स्ट्रीट साइट्स हैं। दस्तावेजात के मुताबिक पार्किंग साइट्स पर रोजाना 7,500 गाड़ियों के टोकन इशू किए जाते हैं। पार्किंग साइट्स पर रोजाना 21,000 मोटरसाइकिलों के टोकन इशू किए जाते हैं। ऑपरेशनल 182 पार्किंग साइट्स पर ओवर चार्जिंग की मद में दुगने पैसों की वसूली की गई है। डायलिसिस के कम अज कम तिब्बी मयार पर अमल न होने का एतराफ। वाकयात निश्तर, शेख ज़ैद जैसे अस्पतालों में रूनुमा हुए। मरीजों की जामी स्क्रीनिंग की जाए। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ का तमाम टीचिंग अस्पतालों को मुरासला। हेपेटाइटिस बी, सी, HIV के फौरी टेस्ट कराने की हिदायत। हेल्थ केयर कमीशन की हालिया इंस्पेक्शन ने पंजाब में डायलिसिस सेंटर्स की अबतर हालत की निशानदही कर दी। इंस्पेक्शन में पंजाब में डायलिसिस के कम अज कम तिब्बी मायार पर अमल न होने का एतराफ कर लिया गया। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने तमाम टीचिंग अस्पतालों को मरासला लिख दिया। मरासले में कहा गया है कि टीचिंग अस्पतालों के डायलिसिस सेंटर्स में मायार पर अमल नहीं हो रहा। डायलिसिस के मायार पर अमल न होने से मरीजों को खतरा लाहिक है। डायलिसिस के कम अज कम मायार पर अमल न करने से निश्तर, शेख ज़ैद अस्पताल जैसे वाकयात हुए। मरासले में हिदायत की गई कि तमाम रजिस्टर्ड मरीजों के हेपेटाइटिस बी, सी, HIV के फौरी टेस्ट किए जाए। मरीजों की टेस्ट रैपिड की बजाय एलाइजा या क्लाया तकनीक से किए जाए। हेपेटाइटिस बी, सी के मरीजों का डायलिसिस अलग मशीन, अलग कैमरे में किया जाए। मरासले में तमाम टीचिंग अस्पतालों को डायलिसिस के रजिस्टर्ड मरीजों की जामिया स्क्रीनिंग की हिदायत कर दी। बागों का शहर फूलों से महक उठा। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की बहार ने शहरियों के चेहरों पर खुशी बखेर दी। शहरियों की बड़ी तादाद नुमाइश देखने उमड़ आई। नायाब और मुनफरिद फूलों के साथ लाइट शो शुरका की दिलचस्पी का बायस बन गया। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की दिलकशो दिलफरेब नुमाइश जारी है। गुले दाऊदी से बने ऊंट के मॉडल और फूलों से लदी बग्गी शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हैं। यहाँ बहुत ज्यादा एंजॉय करें। एक तो यहाँ के फूल इतने प्यारे हैं और ऐसी चीजें होनी चाहिए। अब हमें जहाँ पढ़ते लिखते हैं वहाँ ऐसी चीजें तो होनी चाहिए और हम यहाँ बहुत एंजॉयमेंट कर रहे हैं। हम तो कल भी आएंगे। हमें इतनी अच्छी ये म्यूजिक शो, लाइट्स वगैरह बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। नुमाइश में 200 के करीब नायाबों मुनफरिद अक़साम के गुले दाऊदी के रंग बिरंगे फूल रखे गए हैं। लाइट शो भी पेश किया गया। शहरियों ने गुले दाऊदी नुमाइश में फूलों की इक़साम और स्टॉल्स को खूब सराहा। हम बहुत खुश हुए हैं इस हुकूमत से। हम बहुत खुश हुए हैं कि ये बाग, ऐसे बाग होने चाहिए, प्रोग्राम होने चाहिए। हम फैमिली के साथ आए हैं। हम खुश हैं, यहाँ देख रहे हैं, फैमिली को दिखा रहे हैं। हम रोज आ रहे हैं देखने के लिए। शहरियों का कहना था कि फूलों की नुमाइश का इनकाद मुस्तकिल होना चाहिए। माहौल की बेहतरी के लिए बेहद जरूरी है। जिलानी पार्क में गुले दाऊदी नुमाइश के साथ PHA कमर्शियल नर्सरी जारी है। नुमाइश जिलानी बाग में 10 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। शहरियों के लिए डोमिसाइल का हुसूल आसान तरीन बना दिया गया। तहसील सिटी में डोमिसाइल सर्टिफिकेट के इजरा के लिए तरामीम। बयान हल्फी लफ करने की शर्त खत्म। ई खिदमत मरकज से ही जारी शुदा फॉर्म पर बयान हल्फी लिया जाएगा, जबकि फाइल जमा करवाते वक्त तस्वीर लफ करने की शर्त भी खत्म कर दी गई। ई खिदमत मरकज से ही जारी शुदा फॉर्म पर बयान हल्फी लिया जाएगा। बयान हल्फी लफ करने की शर्त खत्म हो गई।
فائل جمع کرواتے وقت تصاویر لف کرنے کی شرط ختم کر دی گئی۔ شہریوں کے لیے ڈومیسائل کا حصول آسان ترین بنا دیا گیا۔ تحصیل سٹی میں ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کے اجرا میں ترامیم کر دی گئی ہیں۔ پہلے فیز میں یہ ترامیم صرف تحصیل سٹی کے درخواست دہندگان پر نافذ ہوں گی۔ پی فارم اور کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ کی فائل جمع کروانے کے لیے ختم کر دیا گیا ہے۔ درخواست دہندگان کو خدمت مرکز کے سسٹم سے ہی پی فارم جاری کر دیا جائے گا۔ بیان حلفی لف کرنے کی شرط ختم کر کے ای خدمت مرکز سے ہی جاری شدہ کمپیوٹرائزڈ فارم پر بیان حلفی لیا جائے گا۔ فائل جمع کرواتے وقت تصاویر لف کرنے کی شرط کو ختم کر دیا گیا۔ ای خدمت مرکز میں پروسیس کے وقت لی جانے والی تصویر ہی ریکارڈ کے لیے استعمال کی جائے گی۔ شناختی کارڈ پر دوہرا پتہ رکھنے والے درخواست گزاروں کے لیے این او سی لف کرنے کی شرط کو بھی ختم کر دیا گیا۔ مارکیٹ میں گراں فروشی اور افراط زر کا راج۔ الفیصل کالونی بہارشاہ روڈ میں گراں فروشی عروج پر۔ سرکاری ریٹ لسٹ پر اشیاء خورنوش دستیاب نہیں۔ دودھ، دہی، مٹن، بیف اور دیگر اشیاء اضافی قیمتوں پر فروخت۔ شہریوں کا اعلی حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ شہر کی اوپن مارکیٹ میں گراں فروشی اور افراط زر عروج پر ہے۔ جوڑے پل کے علاقے، دو گیج ٹاؤن، الفیصل کالونی، بہارشاہ روڈ اور الطاف کالونی میں گراں فروشوں نے شہریوں کی زندگی مشکل بنا دی ہے۔ کہیں بھی بنیادی اشیاء ضروریات سرکاری ریٹ لسٹ پر دستیاب نہیں۔ دودھ اور دہی کی منمانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں۔ دودھ 180 سے 230 اور دہی 220 سے 240 روپے فی کلو گرام بھی فروخت ہو رہا ہے۔ ان علاقوں میں واقع ڈپارٹمنٹل سٹورز پر بھی منمانے نرخ وصول کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مٹن 2400 اور بیف 1200 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہو رہا ہے۔ دوسری جانب تازہ سبزیوں اور پھلوں کے ریٹس بھی سرکاری ریٹ لسٹ سے مطابقت نہیں رکھتے۔ محکمہ خزانہ کے کچے ملازمین ماہانہ 37,000 تنخواہ کو ترس گئے۔ محکمہ لیبر نے کم از کم اجرت 37,000 ماہانہ کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ ڈیلی ویجز ملازمین کا ماہانہ تنخواہ 37,000 کرنے کا مطالبہ۔ پنجاب حکومت اپنے ہی احکامات پر عمل درآمد کروانے میں ناکام ہو گئی۔ محکمہ خزانہ کے ورک چارج ملازمین کو تاحال ماہانہ تنخواہ 37,000 نہ مل سکی۔ حکومت پنجاب نے کم از کم اجرت 37,000 ماہانہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر رکھا ہے۔ اس کے باوجود محکمہ خزانہ کے ملازمین کو ماہانہ اجرت محکمہ لیبر کے نوٹیفیکیشن کے مطابق نہیں دی جا رہی۔ محکمہ خزانہ کے ورک چارج ملازمین نے ماہانہ تنخواہ کم از کم اجرت قانون کے حساب سے 37,000 کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ جب حکومت اعلان کر چکی ہے اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے، اس کے باوجود حکومتی فیصلے پر عمل نہ ہونا تشویشناک ہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، وحدت روڈ پر نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ عرصے دراز سے غیر فعال ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کی بندش سے مکین دور دراز سے پانی بھر کر لانے پر مجبور ہیں۔ مکین یہ شکوہ کر رہے ہیں کہ گھریلو نلکوں میں سیوریج ملا پانی آتا ہے جو کہ ناقابل استعمال ہے۔ مکینوں کا مزید کیا کہنا ہے، وہاں پر صورتحال کیا ہے، ابراہیم قریشی ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ جی ابراہیم۔ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں وحدت روڈ پر، جہاں پر موجود فلٹریشن پلانٹ عرصہ دراز سے ناکارہ ہے۔ فلٹریشن پلانٹ کے غیر فعال ہونے کے سبب اہل علاقہ جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ اور اگر اس فلٹریشن پلانٹ کی اہمیت کی بات کر لی جائے تو یہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ ایک وسیع و عریض رقبے پہ پھیلا جو ایک علاقہ ہے اس کو پانی فراہم کرتا ہے، لیکن اس فلٹریشن پلانٹ کی بدقسمتی یہ کہ یہ ایک موجودہ ایم پی اے کے دفتر کے بالکل ساتھ موجود ہے، لیکن پھر بھی اس حوالے سے اس پر کوئی توجہ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی حکومت کی جانب سے۔ یہاں پر کوئی انتظامیہ کی جانب سے اس کو فعال کرنے کے حوالے سے کوئی بہتر حکمت عملی ابھی تک جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ اور اس کے ساتھ اگر بات کر لی جائے فلٹریشن پلانٹ کی حالت کی تو فلٹریشن پلانٹ دن بہ دن جو ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہو رہا ہے، جبکہ یہاں پر جو نلکے لگے ہوئے تھے، جو یہاں پر ٹوٹیاں لگی ہوئی تھی، وہ تمام تر نلکے بھی جو ہے وہ غائب ہو چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فلٹریشن پلانٹ کے اندر اور باہر جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر جو ہے وہ لگ چکے ہیں، جس حوالے سے علاقہ مکین جو ہے وہ مزید پریشان ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ناکارہ فلٹریشن پلانٹ جو ہے وہ ایک بھوت بنگلے کا جو ہے وہ منظر پیش کر رہا ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے اس کو فعال کرنے کے حوالے سے کوئی حکمت عملی جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی، جبکہ ہمیں صاف پانی بھرنے کے لیے دور دراز کے علاقوں کا رخ کرنا پڑتا ہے یا مہنگے داموں جو ہے وہ صاف پانی بھروا کے لانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہم انتظامیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ اس ناکارہ واٹر فلٹریشن پلانٹ کو جو ہے وہ بنایا جائے، تاکہ جو اہل علاقہ جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکے اور ان کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ میسر آ سکے۔ ابراہیم، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب پولیس کا پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی کو نفری فراہم کرنے کا فیصلہ۔ 6,960 افسران اور اہلکار فراہم کیے جائیں گے۔
पंजाब पुलिस पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को नफरी फराहम करेगी। 154 इन्फोर्समेंट स्टेशंस के लिए 154 सब इंस्पेक्टर्स, 308 हेड कांस्टेबल्स और 6,960 अफसरान और अहलकार फराहम किए जाएंगे। पुलिस हुकाम का कहना है कि फेज 1 में 2,922 जबकि फेज 2 में 4,038 अफसरान और अहलकार फराहम किए जाएंगे। फेज 1 में 1 SSP, 2 SP, 56 सब इंस्पेक्टर्स, 112 हेड कांस्टेबल्स और 2,922 कांस्टेबल्स दिए जाएंगे। फेज 2 में 98 सब इंस्पेक्टर्स, 198 हेड कांस्टेबल्स और 4,038 कांस्टेबल्स फराहम किए जाएंगे। SSP से कांस्टेबल रैंक के अफसरान और अहलकार पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी को दिए जाएंगे। पुलिस की कमक जिलाई इंतजामिया को हर किस्म के ऑपरेशंस में मुकम्मल मुआवनत फराहम करेगी। तजावुजात, प्राइस कंट्रोल, ताजी वागुजार करवाने समेत तमाम ऑपरेशंस में मौजूद होगी। IG पंजाब ने 2 फेज में नफरी फराहम करने के लिए 4 अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में DIG इस्टेब्लिशमेंट 1 और 2, DIG डेवलपमेंट, AIG फाइनेंस शामिल हैं। जेलों में बैरिक्स खुलने और बंद होने पर सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला। जेलों में तैनात वार्डर्स की ड्यूटी औकात तब्दील कर दिए गए। जेलों में तैनात वार्डर्स के ड्यूटी औकात शाम 4 बजे से रात 12 और रात 12 से सुबह 8 बजे तक होंगे। जेलों में बैरिक्स खुलने और बंद होने पर सिक्योरिटी मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया गया। जेलों में तैनात वार्डर्स की ड्यूटी औकात कार तब्दील कर दिए गए। जेलों में तैनात वार्डर्स के ड्यूटी औकात शाम 4 बजे से रात 12 और रात 12 से सुबह 6 बजे तक होंगे। मिडनाइट ड्यूटी से इंचार्ज बारकान, सेल, ब्लॉक को आसानी से लॉकअप और लॉकआउट में मदद मिल सकेगी। रात की ड्यूटी से लॉकअप और लॉकआउट के वक्त इमदादी बुक के हाजिरी से लॉकअप और लॉकआउट आराम से करवा सकेंगे। कंप्यूटर तालीम का माहिर वार्डर इमदादी बुक की ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। इमदादी बुक की ड्यूटी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होगी और ये तमाम दिन का जिम्मेदार होगा। इमदादी बुक की ड्यूटी शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी और तमाम ड्यूटियों रात का जिम्मेदार होगा। क्वार्टर गार्ड की ड्यूटी 8 घंटे लगाई जाएगी। इंचार्ज क्वार्टर गार्ड तमाम दिन का होगा। वॉच टावर, छत संतरी और मेन वॉल पेट्रोलिंग के अलावा तमाम ड्यूटी वार्डर की 8 घंटे ड्यूटी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की बीजिंग में वाइस चेयरमैन नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी से मुलाकात हुई। पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद मुस्तहकम बनाने के अज़म पर इत्तफाक किया गया। मिस्टर ली होंग ने पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग के हवाले से वज़ीर आला मरियम नवाज की फैमिली कमिटमेंट को सराहा। वज़ीर आला पंजाब ने हालिया दौरा चीन को पॉलिटिकल लीड्स की यंग जनरेशन के लिए दोस्ती की शम्मा करार दिया, जबकि वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि चीन के तजुर्बात और मुशाहिदात से फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान पंजाब की गवर्नेंस में बेहतरी लाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि मेरा दौरा चीन के साथ बिरादराना ताल्लुकात के इस्तेकाम का अमली काविश का मजहर है, जबकि ली होंग जोंग का कहना था कि चीनी क़यादत पाक चाइना कॉरिडोर के मंसूबे को मजीद बेहतर बनाकर बाहमी ताल्लुकात को उरूज पर ले जाना चाहती है। ली होंग जोंग ने पाक चाइना बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग के लिए वज़ीर आला पंजाब की काविशों को भी सराहा। ली होंग जोंग का इस हवाले से मजीद कहना था कि चीनी क़यादत पाक चाइना कॉरिडोर के मंसूबे को मजीद बेहतर बनाकर बाहमी ताल्लुकात इस्तवार करेगी। और मिस्टर ली होंग ने पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग के हवाले से वज़ीर आला पंजाब की फैमिली कमिटमेंट को भी सराहा। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीन की न्यू स्पार्क टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO उमर की मुलाकात हुई। पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत की गई। GR1 में सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से चीन की न्यू स्पार्क टेक्नोलॉजी कंपनी के CEO उमर ने मुलाकात की। मुलाकात में सूबे के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके पर बातचीत हुई। मुलाकात में पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर इमरान हाशमी भी मौजूद थे। कंपनी के CEO ने सूबाई वज़ीर को पाकिस्तान और दीगर ममालिक में अपने ग्रुप के सरमायाकारी से आगाह किया। चीन के ग्रुप ने पंजाब में गाड़ियों की असेंबलिंग में सरमायाकारी करने और शुगर प्रोसेसिंग सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने का भी इंदिया दिया। सूबाई वज़ीर ने पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके से आगाह किया। चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी पर खुसूसी मराद भी दी जा रही हैं, जबकि फेडमी के ज़रिए तमाम सनती मराकिज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जा रहा है। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर सलमान रफ़ी की ज़रिए सदारत नेशनल ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी के हवाले से इजलास हुआ। हस्पतालों में महफूज इंतकाल खून को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात का जायजा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ी की सदारत में
نیشنل ٹرانسفیوژن پالیسی سے متعلق اجلاس ہوا۔ اسپیشل سیکرٹری ڈیولپمنٹ واجد علی شاہ، ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل ڈاکٹر عبد الرحمان نے شرکت کی۔ سیکرٹری محکمہ پرائمری ہیلتھ نادیہ ثاقب اور SIFC کے افسر ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ خواجہ سلمان رفیق نے نیشنل ٹرانسفیوژن پالیسی کے حوالے سے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا۔ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل نے پنجاب کے تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام کو سراہا۔ خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ وفاق اور پنجاب مل کر ملک کی معیشت کو مستحکم بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کے علاج معالجے میں صاف خون کے استعمال کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ سرکاری اسپتالوں کے تمام MS کو بلڈ بینکس کی صفائی یقینی بنانے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ اب آپ کو بتائیں LDA کے مختلف امور بارے اجلاس کا انعقاد ہوا۔ وزیر ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ بلال یاسین نے صدارت کی۔ صوبائی وزیر نے غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ DG LDA طاہر فاروق نے صوبائی وزیر کو محکمانہ امور بارے بریفنگ دی۔ DG نے بتایا کہ گزشتہ 2 ماہ میں 7500 سے زائد غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں کو ڈیجیٹل میپنگ میں شامل کیا گیا ہے۔ DG LDA نے مزید بتایا کہ رواں مالی سال میں 20,000 سے زائد املاک کو ڈیجیٹل میپنگ میں شامل کیا جائے گا، جبکہ صوبائی وزیر نے کہا کہ 58 کمرشل شاہراہوں پر کسی صورت غیر قانونی کمرشل سرگرمیاں نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے ہدایت کی کہ منظور شدہ کمرشل املاک کو ایک منظم طریقہ کار کے تحت سرٹیفکیشن بھی جاری کی جائے۔ بلال یاسین نے یہ بھی کہا کہ LDA میں ڈیجیٹل ریفارم سے کرپشن کا خاتمہ ہوگا، جبکہ ٹرانسپیرنسی بھی بڑھے گی۔ اجلاس میں چیف میٹروپولیٹن پلاننگ، چیف IT آفیسر، چیف ٹاؤن پلانر 1 اور اس کے علاوہ چیف ٹاؤن پلانر 2، ڈائریکٹر فائنانس، ڈائریکٹر ریونیو اور متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام نجی ہوٹل میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پارلیمانی سیکرٹری ویمن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سعدیہ تیمور نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں خصوصی خواتین کے لیے کام کی جگہ پر سہولیات کے حوالے سے رپورٹ کا اجرا کیا گیا۔ رپورٹ میں پاکستان میں خواتین میں معذوری کی نوعیت سے متعلق اہم معلومات فراہم کی گئی۔ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے زیر اہتمام 16 روزہ عالمی مہم برائے صنفی بنیاد پر تشدد کے خاتمے کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے دوران وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کے تحت معذوری تشخیص بورڈ کے ذریعے جمع کیے گئے ڈیٹا کے تجزیہ پر مبنی ایک جامع رپورٹ کا باضابطہ طور پر اجرا کیا گیا۔ تقریب میں سیکرٹری وومن ڈیولپمنٹ عثمان علی خان، GIZ کی کوارڈینیٹر رومینہ نے خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہدایت پہ GBV کے سلسلے میں 16 دن کی جو ہماری کمپین تھی اس کا یہ لاسٹ ڈے تھا، اور اس میں ہم نے ایک رپورٹ بھی پیش کی جس میں ہم نے ڈسیبل خواتین جو ہے ان کے اعداد و شمار اور ان کو جو پرابلمز ہیں ان کے بارے میں سارا ڈسکس کیا۔ پارلیمانی سیکرٹری سعدیہ تیمور نے خواتین کے مسائل کے حل کے لیے حکومتی اقدامات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ کام کی جگہ پر خواتین کے تحفظ کے لیے سخت قوانین نافذ کیے گئے ہیں اور ہر شعبے میں خواتین کی شمولیت کے لیے پالیسیز تشکیل دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کی شمولیت کے بغیر اقتصادی ترقی ناممکن ہے۔ پالیسیز بھی بنتی ہیں ویمن کے حقوق کی اور اس کے حوالے سے آواز بھی بہت اٹھائی جاتی ہے، لیکن امپلیمنٹیشن میں بالکل ایشوز ہیں، اور اس کے لیے صرف ہم کسی ایک ادارے کو یا لوگوں کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ ایز اے سوسائٹی ہمیں مل کر کام کرنا ہے، جہاں پر ہمیں سب کو انکلوزیوٹی دینی ہے، سب کو اس کے رائٹس دینے۔ تقریب میں پینل ڈسکشن کا انعقاد بھی کیا گیا، اس میں صنعت کے رہنماؤں، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور سرکاری حکام نے شرکت کی۔ کیمرہ مین ابو بکر شان کے ہمراہ کومل اسلم، City 42۔ ادارہ بحالی معذوروں کے زیر انتظام خصوصی افراد کے عالمی دن کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں طلباء اور طالبات کی جانب سے شاندار پرفارمنسز کا مظاہرہ کیا گیا۔ تقریب میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھی شرکت کی۔ ادارہ بحالی معذورہ میں منعقدہ تقریب میں ادارے کی ایگزیکٹو باڈی، ممبران، سٹاف ٹیچرز، والدین اور طلباء و طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب میں علی طارق کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اس موقع پر طلباء نے اچھوتے خاکے، نغمے، ترانے اور چابلوز پیش کر کے حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ چیئرپرسن ہائی اسکول ادارہ بحالی معذورہ فرحانہ قیوم شیر نے کہا کہ خصوصی افراد کی بہبود اور بحالی کے حوالے سے ادارے کا کردار مثالی ہے۔ ہمارے بچے ہمیشہ ہی اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ پچھلے اتنے سالوں سے وہ بچے جو یہاں سے پاس کر کے نکلے ہیں زندگی میں اپنے بہت کامیاب ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ علاوہ اس کے آپ کو پتہ ہے وی ہیو 100 بیڈ ہاسپٹل ہے، ہم یہاں فزیو تھراپی، آکوپیشنل تھراپی، اسپیچ تھراپی، وی ڈو کریکٹیو سرجریز، ہم لوگوں کے لیے آرٹیفیشل لمبس بھی لگاتے ہیں، اور اب تو ہم نے ایک بہت بڑا ماشاءاللہ کیا ہے کہ ہم نے مایو الیکٹرک آرم بھی ڈیولپ کر لیا ہے۔ مہمان خصوصی علی طارق بھی بچوں کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے۔ ظاہر ہے ساتھ اتنی ایفرٹ کی ہے تو آؤٹ اسٹینڈنگ، بہت اچھا تھا۔ اسکول والے ہمیں بہت مزہ کرواتے ہیں، یہاں پر کھانا کھلاتے ہیں،
वैसे स्कूल में किसी भी स्कूल में खाना नहीं खिलाते हैं, हमारा स्कूल वाइज स्कूल है जिसमें लंच देते हैं। सदर इदारा बहाली माजूरा सैयद शमसी ने कहा कि हमेशा ये देखकर खुशी होती है कि हमारे बच्चे जिंदगी के मैदान में किसी से पीछे नहीं। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा बड़े जानदार, क्योंकि दिल से करते, वो एवं ही तरखाने वाला काम नहीं करते, और ये सारी इनकी असातिज़ा की मेहनत और बच्चों की मेहनत। तकरीब में मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान और दीगर शोबा जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। दादा दादी नाना नानी से अकीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए बिकन हाउस टाउनशिप गर्ल्स कैंपस में ग्रैंड पेरेंट डे की तकरीब हुई। तकरीब में बच्चों ने अपने दादा दादी नाना नानी के साथ शरीक हुए, मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस भी पेश की। दादा दादी नाना नानी से अकीदत और मोहब्बत के इजहार के लिए बीकन हाउस टाउनशिप गर्ल्स कैंपस में ग्रैंड पेरेंट्स डे की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में प्रिंसिपल शाजिया हसनात और स्कूल कोऑर्डिनेटर नूरा ज़िया ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में प्री नर्सरी से क्लास 2 तक के तुलबा ने अपने दादा दादी नाना नानी के साथ शिरकत करते हुए मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस पेश की। प्रिंसिपल शाजिया हसनात का कहना था, इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों को ग्रैंड पेरेंट्स की अहमियत के बारे में बताना है। आज के दिन में ग्रैंड पेरेंट्स डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, और इसका मेन मकसद आप ये देखिए कि हम ऑनर एंड रिस्पेक्ट देना चाहते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, जो हमारे माशरे का एक बहुत अहम हिस्सा है। ग्रैंड पेरेंट्स ने बीकन हाउस की जानिब से तकरीब के इनेकाद को सराहा। घर में बैठ बैठ के तंग आ जाते हैं, तो ऐसे फंक्शन जो होते हैं इस पे मौका मिलता है हमें भी इंजॉय करने का, बच्चे भी इंजॉय करते हैं। गुड थिंग टू डिमोलिश द ब्रिज इन बिटवीन द टू जनरेशंस। ग्रैंड पेरेंट्स को भी पता चलता है कि उनके बच्चे जो हैं और उनके जो बच्चे हैं वो कैसी लर्निंग कर रहे हैं, कैसी एजुकेशन हो रही है। मैं नाना है, नानी हूँ, दादा है, तो वो बड़े मतलब एक्साइटेड हम भी होते हैं, और वो बेबीज हमारे भी बड़े एक्साइटेड होते हैं कि हम लेके जा रहे हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स को। नन्हे तुलबा का कहना था, वो अपने दादा दादी नाना नानी से बहुत प्यार करते हैं। मैं दादाबू बना हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सबके ग्रैंड पेरेंट्स आए हैं। I love my grandparents. They are the best grandparents. ग्रैंड पेरेंट्स के लिए ग़िज़ाइयत की तशख़ीस के लिए डेस्क भी कायम किया गया। कैमरामैन जमील अहमद के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। लाहौर बार काउंसिल और लाहौर बार कोर्ट बार काउंसिल के इंतखाबात की तैयारियां। पाकिस्तान यूनियन ऑफ सोसाइटी के ज़रिए तमाम इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के एजाज़ में तकरीब रखी गई। चौधरी नुमान शहरियार, मलिक अली आवान, मलिक शुएब आवान समेत दीगर भी शरीक हुए। पाकिस्तान यूनियन ऑफ लॉ सोसाइटी ने लाहौर बार और लाहौर हाई कोर्ट बार के इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान के एजाज़ में तकरीब सजाई। चेयरमैन चौधरी नुमान शहरियार, मलिक अली आवान, मलिक शुएब आवान, मलिक आतिफ आवान और मलिक जैन आवान समेत दीगर वकला ने शिरकत की। इस मौके पर नुमान शहरियार ने कहा कि हमारी अवलीन तरजीह वकला बिरादरी के मसाइल हल करना है। इलेक्शन में कामयाबी के बाद वकला के मसाइल को अवलीन तरजीहात पर हल करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंधी स्टूडेंट्स काउंसिल के ज़रिए तमाम सिंधी कल्चरल डे मनाया गया। सिंधियों समेत यूनिवर्सिटी के दीगर तलबा ने भी शिरकत की। ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, खाने पीने समेत दीगर स्टॉल सजाए गए। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंधी स्टूडेंट्स काउंसिल के ज़रिए तमाम वीसी ग्राउंड में सिंधी कल्चरल डे मनाया गया। इस मौके पर तकरीब में सिंधियों समेत यूनिवर्सिटी के दीगर तलबा भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। यूनिवर्सिटी ग्राउंड में ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट्स, खाने पीने समेत दीगर स्टॉल्स भी लगाए गए और ढोल की थाप पर सिंधी और पंजाबी गानों पर रक्स करते रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।